कल दोपहर 2 बजे आपको हेड ऑफिस जाना हो। मेरे बाद उन्हें मैनेजर का नाम मांगा तो आई नॉमिनेटेड। आधे से ज़्यादा काम हो गया, समझे फॉर्मेलिटी। खालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी ना इस मात को दे दी। भाभी का इंतकाल हुआ, अंदर से बुझ गए खालिद साहब। यार मुझे ना बारिश शुरू से बहुत पसंद, लेकिन हम फंसे हुए हैं इस पिंजरे में, बाहर भी नहीं जा सकते। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम बदलो। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम बदल जाओ, क्योंकि तुम बहुत केयरलेस हो। क्या बात करी हो, ऐसे कैसे छुट्टी करवा दूं? ओहो जोया बाजी, एक हफ्ता आयरा की स्कूल से छुट्टी कराने से क्या ही हो जाएगा। और किस खुशी में? आपको पता तो है घर का माहौल कैसा चल रहा है। और घर के माहौल से आयरा के स्कूल का क्या लेना देना? उफो जोया बाजी, एक तो ना आप भी हर बात पर जिद पकड़ के बैठ जाती हैं। उसका सारा होमवर्क ऑनलाइन आता है, वो मैं करवा लूंगी, और क्लास वर्क भी हम मंगवा लेंगे, वो भी हो जाएगा। आप परेशान क्यों होती हैं? फिजा, मैं कैसे उसको स्कूल से छुट्टी करवा लूं? और वैसे भी नेक्स्ट वीक में उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जोया बाजी, आपको पता है ना कल कोर्ट में हेयरिंग है, फिर बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और अम्मा भी इतनी परेशान है, और मैंने भी एक हफ्ते की छुट्टी ले रही है। मैं भी घर पर ही हूँ। फिजा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस बाबा की फिक्र सता रही है। लेकिन तुमने तो कहा था कि बाबा ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई उन्हें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं, तुम पियो। जोया बाजी, वो मैंने कल नोट किया था कि काम वाली ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। आप प्लीज उसे कह देना कि दरवाजे का ख्याल रखे, और कोई भी आए बिना पूछे दरवाजा ना खोले। इनफैक्ट खोलने से पहले एक बार हम लोगों से पूछ ले, ठीक है? कोई परेशानी की बात है फिजा? नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस वैसे ही बोल रही हूँ। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये किससे लाए? साईं, ये बंदा कल रात से डॉक्टरनी के घर के आसपास घूम रहा था। जब मैंने पूछा ये तो परेशान हो गया और हमसे बच के भाग रहा था, और हम पकड़ के इसे यहाँ ले आए। मेरा नाम असफर है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं। मुझे मजबूर ना करो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने। तुम फैमिली वाली हो, उन्हीं का ख्याल कर लो। मेरी फैमिली पे मत जाना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखो। ये तो वक्त ही बताएगा ना मीजा। ओहो, देखो मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। ये तो अभी अंकल जी को सिर्फ गाड़ी छू के गुजरी है, कल को वो गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। तुम्हें लगता है कि इस आदमी पे भरोसा करना चाहिए? अरे मेरी जान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वैसे भी सुल्तान भाई को मैं बहुत पसंद आया हूँ। उन्होंने तो कहा है कि
तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। अच्छा, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। आज तक तुमने उसके साथ रिश्ता निभाया है जो एक और नया रिश्ता बनाने चले? अरे यार, कभी कभार ना तुम जोया की तरह बड़ी डिप्रेसिंग बातें करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, सुल्तान भाई से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है। चलो ठीक है, तुम कहते तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अपनी आंखें और कान खुले रखना। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, अपने मफाद के लिए ना कुछ भी कर लेते हैं, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? और मैं क्या कम शातिर हूँ? सुल्तान भाई के साथ मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है। लेकिन वो तुमसे चाहता क्या है? 50-50, आधे पैसे वो रखेंगे और आधे मैं। मतलब 2 करोड़ का फ्लैट जो है, हमारे हिस्से में 1 करोड़ आएंगे? हाँ तो मेरी बात सुनो, अगर सुल्तान में ना होते ना तो 1 करोड़ भी ना मिलता, इसलिए जो मिल रहा है वो रख लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं हो रहा। देखो, तुम अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताना। अरे तुम अपनी अम्मा से बोलो कि तुम्हारी सर्जरी की तैयारी करें, पैसे मिलते ही सबसे अच्छे अस्पताल में तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा। मैं तो अपनी नोज का शेप भी बदलूंगी। जो दिल में आता है वो कर लेना, तुम्हें कभी किसी चीज से रोका है मैंने? लेकिन अगर उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया तो फिर वो भी जान से जाएगा। क्या तुम उसे मार दोगे, फिर जेल जाओगे? वैसे तुम अभी जमानत पर आए हो। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन तुम्हें तो कल भी अदालत जाना है, खुला वाले केस की पेशी है। नहीं जाऊंगा। वकील को बोल दिया है कि अदालत की तारीख आगे से आगे से आगे लेके जाता रहे। बुड्ढे सुसर की जूतियां घिस जाएंगी, लेकिन पेशियां खत्म नहीं होंगी। जब तक भीख नहीं मांगेगा ना मेरे पैरों में बैठ के, खुला दे तो मेरी बेटी को, तब तक नहीं छोड़ूंगा। ये इंसान तो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। क्या बात करी हो, ऐसे कैसे छुट्टी करवा दूं? ओहो जोया बाजी, 1 हफ्ता आयरा की स्कूल से छुट्टी कराने से क्या ही हो जाएगा। और किस खुशी में? आपको पता तो है घर का माहौल कैसा चल रहा है। और घर के माहौल से आयरा के स्कूल का क्या लेना देना? उफो जोया बाजी, एक तो ना आप भी हर बात पर जिद पकड़ के बैठ जाती हैं। उसका सारा होमवर्क ऑनलाइन आता है, वो मैं करवा लूंगी, और क्लास वर्क भी हम मंगवा लेंगे, वो भी हो जाएगा। आप परेशान क्यों होती हैं? फिजा, मैं कैसे उसको स्कूल से छुट्टी करवा लूं? और वैसे भी नेक्स्ट वीक में उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जोया बाजी, आपको पता है ना कल कोर्ट में हेयरिंग है, फिर बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और अम्मा भी इतनी परेशान है, और मैंने भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले रही है। मैं भी घर पर ही हूँ। फिजा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस बाबा की फिक्र सता रही है। लेकिन तुमने तो कहा था कि बाबा ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई उन्हें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं, तुम पियो। जोया बाजी, वो मैंने कल नोट किया था कि काम वाली ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। आप प्लीज उसे कह देना कि दरवाजे का ख्याल रखे, और कोई भी आए बिना पूछे दरवाजा ना खोले। इनफैक्ट खोलने से पहले एक बार हम लोगों से पूछ ले, ठीक है? कोई परेशानी की बात है फिजा? नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस वैसे ही बोल रही हूँ। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ।